नमस्कार, मैं हूं शिखा सुरैया और आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में महाराष्ट्र और बिहार सरकार आमने सामने है। एक्टर की मौत के मामले में बिहार पुलिस की जांच की अगुवाई कर रहे पुलिस अधिकारी आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी को क्वारंटाइन में रखने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस के अधिकारी को मुंबई में क्वारंटाइन किए जाने पर नाराजगी जताई और कहा कि ऐसी कार्रवाई से गलत संदेश जाता है। शीर्ष अदालत ने अभिनेता की मौत की अब तक की जांच पर मुंबई पुलिस से रिपोर्ट भी मांगी है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने न्यायालय में एक कैविएट दायर कर इस मामले में उन्हें नोटिस दिए बगैर कोई कार्रवाई नहीं करने का अनुरोध न्यायालय से किया था। इसके बाद बिहार सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने भी इसमें कैविएट दाखिल की थी। बिहार और महाराष्ट्र सरकार ने न्यायालय से अनुरोध किया था कि इस याचिका पर कोई भी आदेश देने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने रिया की याचिका अगले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध करते हुए मुंबई पुलिस को राजपूत की मृत्यु के मामले में अब तक की जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सुशांत सिंह राजपूत आपको बता दें कि 14 जून को मुंबई के उपनगर बांद्रा में अपने घर में मृत पाए गए थे। इसके बाद से ही मुंबई पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच कर रही है। इसके साथ ही इस मामले की सुनवाई शुरू होते ही केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की बिहार सरकार की सिफारिश उसने स्वीकार कर ली है। पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए कहा कि रिया चक्रवर्ती की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार जवाब दाखिल करे और जहां तक इस कलाकार की मृत्यु का सवाल है तो सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि इस मामले में एक विलक्षण प्रतिभा वाले कलाकार का निधन हुआ है। पीठ ने कहा कि उसके समक्ष उठाया गया बुनियादी मुद्दा यह है कि इस मामले की जांच का किस पुलिस को अधिकार है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस दोनों सेम केस का जांच कर रही है और सुशांत के पिता की ओर से भी वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा है कि अगर उच्चतम न्यायालय इस मामले की विवेचना करता है तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन रिया चक्रवर्ती को संरक्षण देने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही के सिंह ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र पुलिस इस मामले में साक्ष्य को नष्ट कर रही है और फिलहाल उसे बिहार पुलिस के साथ जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता और बसंत ने कहा कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने या फिर जांच करने का पटना पुलिस को कोई अधिकार नहीं है और अब इसे एक राजनीतिक मामला बना दिया गया है। इस पर पीठ ने टिप्पणी की है कि बिहार के पुलिस अधिकारी को क्वारंटाइन करने का अच्छा संदेश नहीं गया। हालांकि मुंबई पुलिस की बेहतरीन छवि है। पीठ ने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सब कुछ कानून के अनुसार ही हो। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने पीठ से अनुरोध किया कि हम पेशेवर तरीके से ही अपना काम कर रहे हैं और मुंबई पुलिस को इस तरह से लांछित करना अनुचित है। रिया चक्रवर्ती की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा है कि इस मामले में लंबित होने के दौरान उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इसके साथ ही पीठ ने टिप्पणी की है कि हम चाहते हैं कि सभी पक्ष संयम बरते। वकील यहाँ पर है और निश्चित ही सबने आपको सुना है। आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता के अनुरोध पर मंगलवार को इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश केंद्र से की थी।
इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंपने का कड़ा विरोध किया है। बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने 29 जुलाई को शीर्ष अदालत में दायर याचिका में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों को लेकर पटना में 24 जुलाई को दर्ज कराई गई प्राथमिकी मुंबई स्थानांतरित करने और बिहार पुलिस द्वारा की जा रही जांच पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सुशांत काफी टैलेंटेड कलाकार थे और उनकी इस तरीके से रहस्यमय तरीके से जो मौत हुई है वो चौंकाने वाली, इसकी जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की और उसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर भी कर ली। अब देखना है कि सीबीआई कब से जांच शुरू करती। इसके साथ ही इसका कड़ा विरोध मुंबई पुलिस करी। आपको बता दें उन्होंने कहा है कि विकास सिंह ने मुंबई पुलिस पर आरोप लगाया है कि पूरा बॉलीवुड से पूछताछ हो रही है, लेकिन जिस शख्स ने सुशांत की बॉडी नीचे उतारी उसे कैसे हैदराबाद जाने दिया गया। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले में बुधवार को सुब्रमण्यम स्वामी का भी बयान आया। इसके साथ ही उन्होंने एक ट्वीट भी किया। आपको बता दें सीबीआई जांच की मंजूरी मिल गई है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीबीआई जांच की बिहार सरकार की सिफारिश को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है और वहीं न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने रिया चक्रवर्ती केस को ट्रांसफर किए जाने की मांग पर सभी पक्षों को 3 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। और इस सुनवाई के बाद भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया, कहा मैंने अपना वादा निभाया, सीबीआई अब जांच करेगी, क्या मैं अब जा सकता हूं? मैंने जो भी वादा किया आप लोगों से ये निभाए, सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया। इसके साथ ही बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में आगे आकर बोल रही है। उन्होंने करण जौहर और आदित्य चोपड़ा सहित कई बड़े प्रोडक्शन हाउस और एक्ट्रेस पर सुशांत का करियर तबाह करने का आरोप लगाया। उन्होंने सुशांत के सुसाइड को मर्डर बताया और इसे न्याय दिलाने के लिए आए दिन बयान दिए, जिसका कुछ दिन पहले बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी समर्थन किया था। लेकिन अब शत्रुघ्न सिन्हा ये कहते नजर आ रहे हैं कि करण जौहर जो है वो किसी का करियर बर्बाद नहीं कर सकते। उन्होंने बचाव किया करण जौहर का और कहा कि करण जौहर पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। करण जौहर किसी का भी करियर खत्म नहीं कर सकते। बॉलीवुड एक सूत्रों के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए करण जौहर को दोषी ठहराना अनुचित है और बेबुनियाद है। सबसे पहले करियर बनाने या तोड़ने के लिए करण जौहर कौन है? मुझे नहीं लगता कि वह खुद को इस तरह से देखता है। जी हाँ, पहले उन्होंने कंगना का समर्थन किया था, अब वो करण जौहर का समर्थन कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि प्रतिभाशाली अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सच्चाई सामने आनी चाहिए और इसी बीच केंद्र ने न्यायाधीश को सूचित किया है कि उसने इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने की बिहार सरकार की सिफारिश स्वीकार कर ली है। तो आप समझ रहे हैं कि अब सीबीआई जांच होगी और सच्चाई खुलकर सामने आएगी कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत का राज भी खुलेगा। इसके साथ ही सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। जी हाँ, हॉटस्टार वीआईपी क्रैश कर गई, इतनी ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म है। उसके साथ ही रेटिंग की बात करें तो IDBM रेटिंग फिल्म को 10 में से 9.1 मिली है, जो अब तक की सबसे हाईएस्ट रेटिंग है। जी हाँ, जाते जाते भी सुशांत सिंह राजपूत अपना हिट फिल्म देते गए। इसी पर अभी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा है कि इस केस में सड़क छाप पॉलिटिक्स हो रही है। उन्होंने कहा है कि इस मामले के जरिए परिवार सहित उनके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। आदित्य ने इस जवाब पर अब कंगना रनौत ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा है, कंगना रनौत की टीम ने एक ट्वीट करके कहा है कि देखिए डर्टी पॉलिटिक्स की बात कौन कर रहा है। आपके पिताजी जो सीएम की कुर्सी कैसे मिली, यह आप में डर्टी पॉलिटिक्स है।
सब भूल जाइए और सुशांत सिंह राजपूत केस में अपने पिताजी से इन 7 सवालों का जवाब लेकर आइए। जी, उन्होंने आदित्य ठाकरे से कंगना रनौत ने 7 सवाल का जवाब मांगा है और इसके जवाब में आदित्य ठाकरे ने कहा है कि मेरा इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। बॉलीवुड मुंबई का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत से लोगों का जीवन इस पर निर्भर करता है। हाँ, मेरे भी इस इंडस्ट्री के साथ बहुत से संपर्क है, लेकिन वो कोई अपराध नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत का निधन बहुत हैरान करने वाला और दुखद है। मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है और महाराष्ट्र पुलिस पूरी दुनिया में मशहूर है। वो जो प्रोटोकॉल में यकीन नहीं रखते वही लोग हैं जो जांच को गुमराह किए जाने का आरोप लगा रहे। बाल ठाकरे का नाती होने के नाते मैं ये बता दूं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे महाराष्ट्र शिवसेना या ठाकरे की साफ छवि को बट्टा लगे। और साथ ही जो लोग आधारहीन आरोप लगा रहे उन्हें ये पता होना चाहिए कि कोई भी जिसे इस मामले में कोई काम की जानकारी पता है उसे पुलिस से संपर्क करना चाहिए। मैं बहुत धैर्य के साथ सक्रिय बना हुआ हूं। किसी को भी इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि इस मामले में सरकार और ठाकरे परिवार के ऊपर कीचड़ उछाल सकते। ये ओछी राजनीति है, लेकिन मैं धैर्य बनाए हुए हूं। लोग जेल रहे हैं, लोग जल रहे हैं और ऐसा महाराष्ट्र सरकार की कामयाबी के चलते हो रहा है। कुछ लोग बेमतलब का ठाकरे परिवार पर कीचड़ उछाल रहे हैं और ऐसा उनकी खींच और राजनीतिक नाकामयाबी के चलते हो रहा है। आपको बता दें कि साथ ही इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना इंसानियत के दामन पर दाग है। ऐसे ही सुशांत सिंह राजपूत के अपडेट के लिए आप बने रहिए स्टार डी न्यूज के साथ। आगे भी जो भी कार्रवाई होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। स्टार डी न्यूज देखते रहिए। धन्यवाद। Hi, this is Kabir Sadanand and you're watching Star D News. Keep watching. Hello everyone, this is your Puneet Vasisht and you are watching Star D News. Keep watching. आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर।